राजनीति इंसान को कभी शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा देता है तो कभी गुमनाम की जिंदगी में। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुलाकात खास व्यक्तित्व। आज बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने अपने कर्म से अपनी पहचान बनाई, जिसने गरीबी से लड़कर राजनीति में अपनी बुलंदियां हासिल करी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं दातारामगढ़ के पूर्व उप प्रधान व कांग्रेसी नेता व निवर्तमान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कजोड़मल रेगर से। आइए बात करते हैं विभिन्न मुद्दों पर। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। व्यक्तित्व खास मुलाकात में आज हमारी मुलाकात हो रही है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दातारामगढ़ के अध्यक्ष कजोड़मल रेगर से। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपनी जीवन गरीबी में शुरू किया, लेकिन राजनीतिक ऊंचाइयों तक पहुंचकर अपनी काबिलियत सिद्ध करी। साथ ही इस बात को भी सिद्ध कर दिया कि आदमी अगर मेहनत से और कर्तव्य निष्ठा से और दृढ़ता से अगर कोई फैसला ले और उस फैसले को ईमानदारी से अगर उस पर चले तो ऊंचाइयां प्राप्त कर सकता है। एक ऐसा व्यक्तित्व से आज हम आपसे रूबरू कराएंगे जिन्होंने अपना भाग्य खुद बनाया, अपनी पहचान खुद बनाई। अगर सच कहे तो जो कुछ भी अगर आज उन्होंने हासिल किया है अपने बलबूते पर हासिल किया है। आज ऐसे व्यक्तित्व से मैं आपसे मिलाऊंगा। मेरे इंटरव्यू में कुछ सियासी पर्सन होंगे तो कुछ सामाजिक मुद्दे भी होंगे। साथ ही प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उन पर भी मैं कुछ कड़े सवाल पूछूंगा और साथ ही जानूंगा उन पर जवाब। तो आइए मिलते हैं खास व्यक्तित्व कजोड़मल रेगर से। कजोड़मल जी, आपका हमारे आज के इंटरव्यू में पहले स्वागत। धन्यवाद। अगर सवालों का सिलसिला मैं शुरू करूं तो मैं अगर आपकी ज़िंदगी को जहां तक मैंने लोगों से पूछा है या मैंने सर्च किया है या मैं जानकारी जुटाई है, बेहद गरीब परिवार से संबंध रखने वाला वो व्यक्ति, बहुत तकलीफ में जीने वाला वो व्यक्ति, फिर भाइयों को, क्योंकि बहुत जल्दी पापा आपके पिताजी चले गए थे, फिर परिवार को पालना, फिर फॉरेन जाना, फिर वापस आकर पंचायत अपने वार्ड पंच बनना, पंचायत समिति के चुनाव, उप प्रधान बनना और आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर हो। ये पूरा सफ़र आपने जो तय किया है, कितना संभव हो पाया? एक ख्वाब आया कैसे आपके दिमाग? पहले तो आपको और आपके चैनल को धन्यवाद, क्योंकि आपने एक ऐसी नस के ऊपर हाथ रख के सवाल किया है। तो मैं शुरू में बचपन से ही गरीबी में पला हूँ। पिताजी का बहुत कम साथ रहा है। पिताजी 55 साल की उम्र में ख़त्म हो गए थे। लेकिन उससे पहले मैंने कड़ी मेहनत की, हरियाणा में, पंजाब में जाकर मजदूरी की। मेरी मिसेज ने मेरा पूरा साथ दिया। छोटे भाइयों ने बहुत साथ दिया और हम 2-2 रुपए की मजदूरी करते करते आज हम इस मुकाम पर हैं जो आपके सामने है। हमने जब भी कुछ किया है वो कड़ी मेहनत और लगन के साथ किया है। हमने ये सोचा है कि ये गरीबी कैसे मिटे और हम कैसे आगे बढ़ें। पंचायत का वो वार्ड पंच बनना, वो ख्वाब, वो कैसा आ गया? फिर राजनीति में कदम कैसा आ गया? वो तो जब मैं फॉरेन से आया, जब यहाँ लोगों ने कहा कि आपको वार्ड पंच चुनाव लड़ना है, तो काफ़ी लोग मेरे साथ थे। फिर भी मैं ये नहीं चाह रहा था कि मैं राजनीति में आऊँ और कुछ करूँ, लेकिन सब लोगों की मेहनत और सबका लगन थी। मैंने उनके कहने पर चुनाव लड़ा। पीछे मुड़कर देखा ही नहीं? फिर देखा नहीं। 3 बार लगातार मैं चुनाव मैदान में रहा और 3 बार जीता। फिर आप खत्री आवास में पंचायत समिति सदस्य? खत्री आवास में मैं व्यापार के हिसाब से गया था और खत्री आवास में खूब लगन से मैंने काम किया। लोगों का दिल जीत लिया और लोगों का दिल जीता और मुझे वहाँ के लोगों ने टिकट दिलवाई। चौधरी साहब के आशीर्वाद से मैं चुनाव जीत गया और चौधरी साहब के आशीर्वाद से मैं उप प्रधान बना। वो आज तक मेरे ऊपर एहसान है। और अभी आप ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी हो? ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष के लायक तो मैं नहीं था, लेकिन लायक नहीं मान रहे थे? नहीं मान रहा था, क्योंकि ये बहुत बड़ा पद है और ये इतना बड़ा पद है कि मैं ऐसे सोच रहा था कि ये शायद मैं निभा नहीं पाऊंगा। लेकिन चौधरी साहब का वो आशीर्वाद था, उन्होंने मुझे ब्लॉक अध्यक्ष बनाया
और मैं लगन से। ये सब कुछ चौधरी साहब के आशीर्वाद से हुआ या आपकी खुद की मेहनत से, अपनी खुद की पार्टी में अपनी पहचान से? पार्टी में पहचान भी चौधरी साहब की वजह से हुई है और जो आशीर्वाद मिला वो भी चौधरी साहब के। सुना है आप तो बहुत भागदौड़ करते थे पार्टी के लिए, मतलब वो मैं बचपन से ही मोटरसाइकिल लेकर 3-3 झंडे लगाकर। तो विधायक जो चौधरी नारायण सिंह जी आपके इसी काम को पसंद करते थे? बिल्कुल करते थे। बलराम जाखड़ साहब ने भी बहुत सराहा। सुना है दलित वोटों में भी आपकी अच्छी पकड़ रहा करती थी? मैं लगन से काम करता हूँ और दलित वोटों के साथ में भी रहता हूँ। दलित ही नहीं, मैं सभी समाजों से मिला जुला आदमी हूँ और मैं सभी से मेरा वो बना रखा है जिसका मुझे फ़ायदा भी मिल रहा है। और मेरे को किसी ने ये भी नहीं कहा कि भाई कजोर जी कुछ कर नहीं रहे। उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहा है, हमेशा सपोर्ट रहा आपको? सपोर्ट रहा। बातों का सिलसिला वापस बढ़ा लेते हैं, क्यों बैठ के बात कर लेते हैं। ये बताइए मुझे कि कांग्रेस में आपका जुड़ाव कब हुआ, कैसे हुआ? कांग्रेस से जुड़ाव मेरा 1972 से हुआ है। बंसीलाल जी, चौधरी बंसीलाल हरियाणा में मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अच्छा, पहले हरियाणा रहते थे? और हरियाणा में रहता था। उन्हीं से साथ जुड़ा, फिर वहाँ भजनलाल जी के साथ जुड़ गया, वो भी कांग्रेस के थे। अच्छा, हरियाणा में कांग्रेस के संपर्क में आए, उसका यहाँ दातारामगढ़ में आकर भी कांग्रेस से जुड़ा? कांग्रेस से जुड़ा। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि चौधरी नारायण सिंह की बात आती है तो एक बड़ा सख्त व्यक्तित्व माना जाता है। अगर विधायक से मंत्री बने, प्रदेश में प्रदेशाध्यक्ष भी बने, आपके बहुत गहरे संबंध बताए जाते हैं। अभी आप पूर्व में बता भी दिया, आपको आशीर्वाद दिया था। आपका नेता कभी प्रदेश का सीएम नहीं बना या बनने की ख्वाब आपने रखा था कभी कि मेरा नेता? रखा भी था और एक बार एक संयोग भी बना था जब वे राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष बने और उस टाइम जाट नेताओं की गिनती में सबसे बड़े नेता माने जाते थे और ये ईमानदार आदमी रहे। अपनी निष्ठा से इन्होंने काम किया और बहुत जनता के करीब रहकर मैं इनके मुकाबले में कोई ईमानदार नेता नहीं देखा। तो सीएम के लायक समझते थे आप? बिल्कुल समझता था, लेकिन वो तो एक भाग्य की बात होती है। अच्छा, मुझे बताइए कि अगर बात करें चौधरी नारायण सिंह की, एक बड़ा व्यक्तित्व और विधायक, मंत्री और बेटा विधायक है अभी वीरेंद्र सिंह, दोनों के कार्यशैली में, क्योंकि दोनों में आपने काम किया है, दोनों की आज भी कर रहे हो, दोनों में बड़ा अंतर क्या है? चौधरी साहब में और आज जो एमएलए साहब हैं वीरेंद्र सिंह जी, उनका अंतर इतना ही है कि वो भी ईमानदार हैं और वो ईमानदार रहे। ईमानदार का बेटा ईमानदार ही रहेगा। कार्यशैली ये है कि हमारा जो विधायक नया नया बना है वो किसी भी मंत्री के पास जाकर अपना काम करवा लेता है। हमारे चौधरी साहब जी जो थे वो ठरके से काम करवाते थे। वो अपना मोबाइल उठाया और फोन कर दिया। मतलब वो थोड़े सख्त लेजे थे, ये थोड़ा नर्म लेजे, ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ, ये जरूर दोनों में मोटा अंतर यही है। मोटा यही है। अच्छा, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ लगातार, दातारामगढ़ की राजनीति को मैं कवरेज करूँ तो वीरेंद्र सिंह की बात है तो एक विकास के नाम पर अभी एक सर्वे भी आया था, मैंने खुद ने भी सर्वे किया, काफ़ी अच्छा रिजल्ट कह सकते हैं। विकास को देखते हुए क्या लगता है कि दोबारा आसानी से जीत जाएंगे? देखो, वीरेंद्र सिंह जी ने वो करके दिखा दिया जो हमें कांग्रेस को भी इतनी उम्मीद नहीं थी और विपक्ष तो ये सोचता था कि ये कुछ भी नहीं करेगा, शायद इतना नहीं होगा। लेकिन उसके हिसाब से इन्होंने जब काम करना चालू किया तो मैं ये कह सकता हूँ 100% इन्होंने काम कर दिया। एक पानी की समस्या है जो सभी एमएलए और एमपी मिलकर जो बड़ा बजट का जो काम है वो अभी बकाया है, वो अभी चालू हो जाएगा। आसानी से जीत जाएंगे अगला चुनाव। काम को देखकर और इनके स्वभाव को देखकर मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव हार जाएंगे, ऐसा नहीं है, चुनाव जीतेंगे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हो, उप प्रधान बने, एक ऐसा व्यक्तित्व कजोड़ मलरेगर, कभी उप प्रधान तक तो चले गए, प्रधान बनने का ख्वाब टूट गया या अभी भी बना हुआ है? नहीं, खैर उम्मीद हर कोई रखता है, लेकिन मैं इतना वो अभिलाषी भी नहीं हूँ कि मैं अब बढ़ूँ। लेकिन जनता जनार्दन है
काम करना हमारा फर्ज है, काम करेंगे। अभी तो इच्छा बची हुई है। देखो अब उम्र तो हमारी हो गई, अब देखो क्या है क्या नहीं राजनीति है। में कुछ भी हो जाता है। हाँ, कुछ भी हो अच्छा, सकता है। एक बात भी बताए ना कि जब आपने विधायकी जीती, आपका विधायक जीत गया था, उसके बाद में ऐसा लगा कि दातारामगढ़ में कांग्रेस हालांकि हमेशा ही मजबूत रही है, कभी यहाँ पर विपक्ष जीता नहीं है, लेकिन आपने पलसाना का बोर्ड गंवाया और उसके बाद में आपने दातारामगढ़ का बोर्ड गंवाया, ये कैसे हो गया? इसमें कई कारण हुए। कारण बताइए ना, कोई एक दो कारण तो अब ये है कि पहले तो सर्वेसवा रहा करते थे चौधरी साहब, फिर बाद में ये काम सारा है ना एमएलए साहब पर छोड़ दिया। एमएलए साहब का इतना नरम दिल है, जिसने टिकट मांगी दे दी। अब वो पार्टीबाजी समझो या कुछ फूट समझो, चुनाव 2-4 हमारे बंदे हार गए। जिसके टिकटों का कुछ वितरण को लेकर सवाल, टिकटों के वितरण में भी कुछ हुआ है। आपसी फूट भी थी क्या कांग्रेस में? अब देखो ये युवा संगठन है, इधर का इधर हो ही जाता है। आप बता, मतलब कुछ पीड़ा तो है आपको कि कहीं ना कहीं तो? पीड़ा तो बिल्कुल है, लेकिन और मेहनत करेंगे और अगली बार हम ये सपना भी साकार करेंगे कि दोनों पंचायत समिति हमारी बनेगी। अगर मैं दातारामगढ़ के कांग्रेस का संगठन देखूं तो संगठनात्मक रूप में वर्तमान बेहद कमज़ोर नज़र आ रहा है तुलनात्मक आपकी भाजपा के मुकाबले, क्योंकि भाजपा काफ़ी मजबूती से काम कर रहा है। ये संगठनात्मक रूप से कमज़ोरी क्यों सामने आ रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हमारा संगठन कमज़ोर है। नहीं, जैसे नई नियुक्ति की बात कर रहा हूँ, नई नियुक्ति की ये है थोड़ी डिले हो रहा है। अब वो बड़े अधिकारी और जो पीसीसी में बैठे हैं वो सोच रहे हैं करेंगे, जल्दी ये फैसला भी लेंगे, और हम भाजपा से कभी भी कमज़ोर नहीं रहे हैं और नहीं रहेंगे। दातारामगढ़ को अगर बात करूँ, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को नया अध्यक्ष मिल रहा है या एक बार फिर अनुभव को ही मौका मिल रहा है? खैर ये तो कह नहीं सकता किसके ऊपर आशीर्वाद हो जाए। अगर कमान दी, जिम्मेदारी दी तो पूरा, यदि जिम्मेदारी मुझे दोबारा मिलती है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। पूरी तरह से तैयार हो। और कांग्रेस पार्टी का मुझे वो एहसान मिलेगा, कांग्रेस पार्टी का मैं भरपूर साथ दूंगा। मैं जहाँ तक मेरी हिम्मत है मैं कांग्रेस के लिए काम करूंगा, चाहे मुझे पद मिले न मिले तो भी काम करूंगा। एक और सवाल, क्योंकि राजनीति आप बहुत नज़दीक से समझते हो, क्योंकि संगठन में भी आपको बड़ा अनुभव है, ये अशोक गहलोत, सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट, इन दोनों के बीच की जो अभी पिछले हम कई सालों से देख रहे हैं, ये नाराज़गी कभी पेपर मीडिया में भी आती है, कभी संगठन में स्पष्ट रूप से आ जाती है, इसका खामियाजा क्या लगता है विधानसभा में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पत्रकार हैं, मीडिया है, ये बड़ा चढ़ा कर लिख देते हैं। मीडिया का ही है या कुछ है भी है गड़बड़ ना? ऐसा कोई 19-20 तो अपने परिवार में भी चलती है। जो बच्चे हैं अपने बच्चे, अब ठीक हो गया सब? बिल्कुल सही हो गया। अब गहलोत साहब और पायलट साहब एक ही हैं और चुनाव हम साथ होकर चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। दलित वोट कांग्रेस का परंपरागत वोट माना जाता है जी, लेकिन अभी मैं वही बात कहना चाह रहा था संगठन की, भाजपा की एक नज़र है दलित वोटों पर, कांग्रेस से कहीं दलित वोट? पिछली जो सरकार बनी कांग्रेस की, वो हिसाब से देखे तो दलित वोटों के हिसाब से बनी। अब भाजपा को ये ज्ञान हो गया कि हम हारे क्यों, तो वो दलित वोटों पर दोबारा नज़र टेक रहे हैं, लेकिन उनका ये फार्मूला चलने वाला नहीं है। वो चाहे कितना भी कुछ कर ले, दलित भाजपा के साथ जा नहीं सकते, क्योंकि भाजपा दलित का भला कभी किया नहीं और चाहती भी नहीं है। आपको लगता है कि वो सेंधमारी नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं हो सकती, और यदि वो 1-2% सेंधमारी करेंगे तो कांग्रेस भी कमज़ोर नहीं है, नेले पर डेला रख देंगे। आप भी उनके वोट बैंक में सेंधमारी कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे। चलो, क्योंकि दोनों का संगठन एक और है कि दातारामगढ़ का संगठन की बात करो, दातारामगढ़ के कार्यकर्ताओं की बात, कभी भाजपा को मौका नहीं दिया आपने जीतने का? भाजपा की खतनी और करने में फर्क है। हमारे एमएलए ने जो वादे किए थे, आज वो वादे 98% पूरे कर दिए। आज एमएलए साहब ये कह रहे हैं कि मुझे कोई काम बताओ, मैं काम करूं,
और हम काम बताते जाएंगे और वो करते जाएंगे। भाजपा का यहाँ विस्तार होना ही नहीं। विकास को ही आप बड़ा कारण मानते हो? विकास ही बड़ी चीज़ है। यदि विकास, हर आदमी अपने शरीर का विकास भी चाहता है, अपने घर का विकास भी चाहता है, अपने देश का विकास भी चाहता है, अपना प्रदेश का विकास भी चाहता है। जो विकास करेगा वो यहाँ टिक के राज करेगा। दातारामगढ़ में अगर आने वाले समय में, शायद आगे की मैं बात कर रहा हूँ, 10 साल आगे की, कभी रिजर्व सीट हो जाए तो कभी विधायक के बारे में भी? विधायक तो एक बहुत बड़ी चीज़ है और विधायक का नाम लेना भी एक छोटी बात नहीं है। 10 साल बाद में यदि ऐसा होता भी है तो नवयुवकों को मौका मिलना चाहिए। और यदि फिर भी कोई ऐसा नहीं हो तो ऐसी कोई ना करने की बात भी नहीं है। काम तो आखिर पब्लिक के साथ करना ही पड़ेगा, बैठ के करना पड़ेगा। विधायक वीरेंद्र सिंह की जहाँ तक बात है तो ऐसे सुनने में भी आता है कि सीनियर जो लोग हैं, पुराने जो कांग्रेसी लोग हैं, उनकी थोड़ा कम सुनते हैं। क्या ये इसमें है क्या कुछ सच्चाई या ऐसा ही है? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है सच्चाई। इसमें तो विधायक हमारा ऐसा है, छोटे से लेकर बड़े तक की कदर करता है। यदि बड़ा आदमी कुछ कार्यकर्ता कह भी दिया तो हमारे विधायक सुनते हैं और सुन के उनका मनन करके उनका काम भी करते हैं। और आपको मैं पहले भी कह चुका, घर में भी कुछ फूट हो सकती है हमारी, तो कोई आदमी यदि कुछ कहे कि ये काम नहीं करते तो ये सब गलत है। काम तो हमारे विधायक जैसा, आप देखो ना, राजस्थान पत्रिका का सर्वे हुआ, विकास में तो कोई संदेह नहीं है। राजस्थान पत्रिका का जो सर्वे हुआ उसमें 4था नंबर पर हमारे विधायक आए, जो मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि इतने अल्प मतलब समय में उन्होंने 4था नंबर, 200 में से 4था नंबर ये उन्होंने किया। काबिलियत सिद्ध करी। और सीकर जिले में पहला स्थान उनको मिला। गोविंद सिंह डोटासरा जी भी हैं, प्रदेशाध्यक्ष भी हैं, मंत्री भी रहे हैं। अब सर्वे में ये कहा जा रहा है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी पहले नंबर पर हैं, तो है काम अच्छा, किया। मैं बात करूं, जिला अध्यक्ष अभी मिला है सीकर को। जिला अध्यक्ष क्या लगता है कि दबे शिविर में कई बोल रहे हैं कि एक जो होना चाहिए था, जिनको अनुभव का या एक बड़ा पद मिलना चाहिए था, शायद थोड़ी आपको लगता है, व्यक्तिगत मैं मानूं तो कुछ गड़बड़ हुई क्या? मुझे तो नहीं लगती कि गड़बड़ हुई है। और ये बड़े नेताओं का काम है। संगठन एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिम्मेदारी उन्हीं को मिलती है जो ऊपर वाले चाहते हैं। जैसा भी उन्होंने फैसला लिया वो सही है, जो भी बन के आया वो हमारा जिला अध्यक्ष। अगली सरकार कांग्रेस बना रही है, भाजपा बना रही है? अगली सरकार भाजपा का तो ये मान लो सुपड़ा साफ है। नहीं, वो कहता है ना, राजस्थान में एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, ऐसा तो नंबर तो भाजपा का है। अब की बार आपको ये मौका नहीं मिलेगा। मतलब इतिहास बदल जाएगा इस बार? बिल्कुल बदलेगा। आपका कोई राजनीतिक वारिस भी छोड़ के जा रहे हो या उत्तराधिकारी भी कोई बस तैयार कर रहे हो? खैर, उत्तराधिकारी तो एक न एक होना ही है। लेकिन जो मेहनत करेगा, पार्टी को समय देगा, वो उत्तराधिकारी बनेगा। इसमें यह नहीं है कि मेरा बेटा मेरे पीछे कोई काम करेगा। जो काम करेगा, जो पार्टी के लिए मेहनत करेगा, समय देगा और समय समय पर अपने विचार विमर्श रखेगा, वही आदमी कामयाब होगा। एक बड़ा, मैं हालांकि सवाल आपका नहीं है, मेरे को ये भाजपा वाले से पूछना चाहिए, लेकिन मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि अगर भाजपा की बात होती है तो यहाँ पर उन्होंने राजपूत चेहरा भी उतारा है, जाट चेहरा भी उतारा है, उसके बावजूद कुमाऊं चेहरा भी उतारा है, लेकिन ये और आपका एक लंबे समय से एक ही फैमिली का विधायक है, वो पूरा प्रयास करते हैं, उसके बावजूद भी नहीं, आपका एक ही फैमिली का उम्मीदवार है वो फिर भी जीतता है। ये मोटा अंतर थोड़ा समझाइए ना। ये आपने तो सवाल कर दिया और आपने जवाब दे दिया। ये सबसे मेन बात है चौधरी साहब की ईमानदारी, लगन से काम किया। बचपन से लेकर आज तक वो समय दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। आज उनकी उम्र 87 साल हो गई। 87 साल तक जो बंदा काम करे पब्लिक के लिए, उनको हराने वाला कौन है? और आज चौधरी साहब के बेटे वीरेंद्र सिंह जी विधायक हैं। इतना काम किया कि आज तो बीजेपी वाले भी ये कह रहे हैं कि आपके विधायक के मुकाबले में कोई काम नहीं किया। चौधरी साहब ने भी नहीं किया।
चौधरी साहब से भी यदि कोई पूछा जाए ईमानदारी से पब्लिक को, तो चौधरी साहब से भी पहला नंबर इनको मिलेगा। ये मेरी राय है। मतलब विकास मोटा कारण आप विकास मानते हो इस सारी चीज़ों को? सभी के लिए विकास ही मोटा होता है। अच्छा, जाते जाते एक दो सवाल और मैं थोड़ा सा, राजस्थान की राजनीति जो बाहर है, यूपी चुनाव, पंजाब चुनाव, यूपी में ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस, बीजेपी, सपा सबके इधर से उधर जा रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार सरकार का क्या है? यूपी में तो कांग्रेस कमज़ोर है। मैं ये कहता हूँ और वही मानता भी हूँ कि ये जो 5 स्टेटों में जो चुनाव हो रहे हैं उनमें एक में भी बीजेपी आने वाली नहीं है। बीजेपी एक में भी नहीं आएगी? एक में भी बीजेपी नहीं आएगी, क्योंकि हर जगह इनकी पोल खुलती जा रही है। बोलते क्या है, करते क्या है, इनके विचार है ना वो अलग हैं। पब्लिक में ये फेंकना चालू करते हैं, लेकिन अब पब्लिक भी समझ गई। यूपी में योगी आदित्यनाथ सीएम संदेह आपको नहीं बन रहा है? मुझे तो किधर से भी ये विधायक क्या नाम मुख्यमंत्री बनता नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, पंजाब में कैप्टन साहब नाराज हो गए, कांग्रेस छोड़ दी, अभी वो भाजपा के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। कैप्टन साहब की उम्र 82 साल है। अब कुछ युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए। अब जैसे हमारे चौधरी साहब हैं, तो बेटे को मौका दिया है, नौजवान को मौका दिया है, तो वो भी अपना वो छोड़ते कि मैं अब मेरी उम्र हो गई, अब ये काम तुम संभालो। अब जीते जी तक वो मुख्यमंत्री बना रहे, ये तो चल नहीं सकता। इसलिए पब्लिक भी समझती है। एक कठिन सवाल आपसे ही जुड़ा, कठिन तो नहीं, आपके लिए तो बहुत सरल सवाल है। आप ने खुद ने व्यक्तिगत एक चुनाव लड़ा और गंवा दिया, ये थोड़ा दर्द है? चुनाव लड़ा भी जाता है और हारा भी जाता है। चुनाव हारना और जीतना कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। मैं चुनाव हार गया तो भी वही काम कर रहा हूँ। यदि जीतता तो हो सकता है और ज़्यादा करता, लेकिन मैं काम करने में पीछे नहीं हूँ। काम आज भी पब्लिक की टच में रहता हूँ। पब्लिक जो चाहती है यहाँ के एरिया की, वो मैं काम करता हूँ। इतनी आयु हो गई, आपकी उम्र होगी, उसके बावजूद भी मैं देखता हूँ, सुना हूँ कि आप एज एक छोटे कार्यकर्ता की तरह भागते हो, दौड़ते हो, पार्टी के लिए करते हो। इतनी एनर्जी कहाँ आती है, कैसे आती है? ये एनर्जी तो चौधरी साहब से मिल रही है। जब वो 87 साल के होकर भी काम कर रहे हैं। आपकी एज कितनी होगी? मेरी 68 साल है। मैं उनसे एक पीढ़ी छोटा हूँ, उनके बेटे के बराबर हूँ। फिर मेरा तो काम करना ज़रूरी है ना। जब वो 87 साल के होकर काम कर रहे हैं और पब्लिक के साथ बने हुए हैं, चौधरी साहब के साथ हम मिलकर काम करने वाले हैं। हम उनसे एक पीढ़ी छोटे हैं, इसलिए कोई उम्र अपने आप को अभी भी जवान मानते हो? बिल्कुल जवान, ये पार्टी के लिए जवान है। ये थे कजोड़ मलरेगा, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दातारामगढ़ के। मेरे तमाम सवालों का जवाब बड़ा बेबाक दिया है, चाहे मैंने सवालों को किसी भी एंगल में रखा हो, चाहे सवाल राजनीति हो, कई सवाल इनके पर्सनली भी मैंने पूछे हैं, लेकिन सभी सवालों को बड़ी स्पष्टता से और एक बात स्वीकार करी है कि जो विधायक है वीरेंद्र सिंह या पूर्व विधायक चौधरी नारायण सिंह, उनसे खासे प्रभावित है और आज भी इच्छा रखते हैं कि पार्टी के लिए कुछ करे। और निश्चित तौर पर इनकी शैली से यहाँ के जो विधायक है वो भी खासे प्रभावित है। आज हमारे सवालों के जो सिलसिला जो शुरू हुआ था, उन्होंने हर प्रकार के प्रश्न का सामना किया और सामने के साथ सबका जवाब भी बड़ा कह सकते हैं कि राजनीति चतुराई से दिया।